ध्यान रखिएगा, जो हमारा इष्ट है, जो हमारा कुल देवता है, कुल देवी है, उन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। आज के बच्चे नए नए धर्म में, नए नए पंथ में फंस करके और अपनी कुल की मर्यादाओं को भूल रहे हैं। वो लोग न तो इधर के रहते और ना उधर के रहते मेरे भाई। और भगवान तो परीक्षा लेते हैं कि तुम इतनी भक्ति कर रहे हो, देखे तो सही तुम्हारी भक्ति शक्ति कितनी है तुम्हारी भक्ति में। और आज के बच्चे महाराज थोड़ी थोड़ी बातों पे घबरा करके उल्टे सीधे पंथों में चले जाते हैं। देखो द्वापर युग में भगवान कृष्ण के समय में गोपियां परमात्मा से प्रेम करती थी। उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान ने भेज दिया किसको? उद्धव को। और निर्गुण का पाठ पढ़ाना शुरू किया महाराज कि निर्गुण निराकार का ध्यान लगाओ। आज महाराज निर्गुण का ध्यान लगाने वाले बहुत लोग हैं, पाठ पढ़ाने वाले, चाहे खुद करें या न करें, तो दुनिया को उपदेश देने वाले बहुत हैं। और हम लोग भी उनके चक्रों में फंस करके, और महाराज देखो भगवान की फोटोओं को तो मूर्तियों को घर से निकाल देते हैं और गुरु जी की लाके लगा लेते हैं। अब गुरु जी की फोटो तो फोटो और भगवान की फोटो देखो आप। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए सज्जनों, गोपियों की तरह दृढ़ रहना चाहिए। उद्धव जैसा ज्ञानी पहुंच गया निर्गुण का उपदेश देने के लिए, पर गोपियां कहती हैं उद्धव भैया श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम उदो हमें श्याम सोही का। उद्धव भैया श्याम तन है, श्याम मन है, उसके अलावा और हमारा कोई धन। अरे निर्गुण का उपदेश तुम सुनो, तुम्हारा सब दुख मिट जाएगा, रोना बंद हो जाएगा। तो गोपियां एक ही बात कहती है उद्धव निर्गुण कौन देश को वासी। उद्धव भैया ये निर्गुण कौन से देश में रहता है? उद्धव ने बहुत समझाने की कोशिश की, रोना बंद हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो गोपियां कहती हैं उद्धव भैया आप ठीक कहते हो, पर एक बात बताओ मन कितने होते हैं? बोले मन तो एक होता है। तो गोपियां कहती हैं उदो मन ना भये 10-20, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग को अवराधे ईस, उदो मन ना भये 10-20। उद्धव भैया एक मन था वो श्याम के साथ चला गया, मन 10-20 नहीं होते। ये बताओ तुम्हारे निर्गुण में कौन से मन को लगाए? और एक हम और आप हैं। गंगा गए गंगा राम, जमुना गए जमुना राम। टीवी में सुन लिया किसी ने शिव जी के टोटके बता दिए तो वो करने लग गए, और किसी ने दुर्गा जी के बता दिए तो वो करने लग गए। हमें अपने भगवान पर भरोसा ही नहीं है। हाँ सत्य ही है, हमें इष्ट पर भरोसा नहीं है। पर इतना ध्यान रखना, तुम्हारा इष्ट तुम्हारा भला नहीं कर सका तो दुनिया का कोई महात्मा क्या परमात्मा भी तुम्हारा भला नहीं कर सकते मेरे भाई। अगर इष्ट का बल होता है तो व्यक्ति के जीवन में महाबल बना रहता है। इसलिए सुख में रहो दुख में रहो, पर अपने इष्ट पे भरोसा करो। जैसा भी रहो, सुख में दुख में अपने इष्ट पे भरोसा करो। चाहे आपका शिव है, चाहे आपका नारायण है, चाहे आपका विष्णु, कोई भी आपका इष्ट है। औरों से और नफरत किसी से नहीं करनी है, सबके हाथ जोड़ो। शिव महापुराण में गए, भगवान के हाथ जोड़ो। नारायण आपका इष्ट है, हे भगवान महादेव मेरी निष्ठा मेरे नारायण में हो जाए। आप शिव के भक्त हैं, आप महाराज भगवान नारायण के किसी भी स्थान पे गए, हे नारायण मेरी निष्ठा मेरे इष्ट महादेव में हो जाए। देखो इनमें भेद नहीं है। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुस्य हृदयम शिवम,
शिव भगवान विष्णु का हृदय है और विष्णु शिव का हृदय है। देखो भगवान नारायण शांति के देवता हैं, इनको गोरा होना चाहिए, लेकिन ये सांवले हैं। और शिव क्रोध के देवता हैं, इनको सांवला होना चाहिए, पर ये कर्पूर गोरम गोरे हैं। जानते हो क्यों? एक दूसरे का ध्यान करते हुए और सजनों इन्होंने एक दूसरे का रंग चुरा लिया। इसलिए ध्यान रखिएगा मेरे भाई, क्या इनमें कोई भेद नहीं है और हम भेद बुद्धि करके कहीं के भी नहीं रह सकते। देखो अनन्य भक्त किसका नाम है? पतिव्रता किसको कहते हैं? पतिव्रता वो नहीं है कि महाराज पति की तो खूब सेवा करे और उसके भाई बहनों से विरोध करे, उसे पतिव्रता नहीं कहते। पतिव्रता उसे कहते हैं पति के प्रति दृढ़ निष्ठा रखे और उसके माता पिता भाई बंधुओं के प्रति जो कर्तव्य है वो भी पूरा करे, उनसे भी विरोध ना करे। तो ये जितने भी देवता हैं, जितने भी भगवान, सब आपस में परिकर है, एक ही मामला सारा का सारा। तो अपने इष्ट के प्रति एक पतिव्रता की तरह दृढ़ निष्ठा रखते हुए और बाकी सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणामी जोर जुग हनी, बस ये बात यहाँ समझाई गई है। तभी सजनों जीवन में इष्ट लाभ दे पाता है। विरोध करने वालों का तो कोई लाभ हो तो कहीं के रहते ही नहीं है महाराज। जो एक दूसरे का विरोध करने वाले हैं, बुराई करने वाले हैं, वो कहीं के भी नहीं है, चाहे कोई महात्मा हो चाहे साक्षात परमात्मा आ जाए। आप कहोगे परमात्मा आ जाए तो उनकी भी कोई महिमा नहीं है, कोई महिमा नहीं है। उदाहरण के लिए भगवान बुद्ध 24 अवतारों में गिने जाते हैं। 24 अवतारों में एक अवतार है भगवान बुद्ध का, भागवत में भी इस बात का वर्णन किया गया है। लेकिन हम लोग बुद्ध की पूजा नहीं करते, कारण क्योंकि उस समय मूर्ति खंडन की आवश्यकता थी, भगवान अवतार लेकर के आए, शास्त्रों में वर्णन है। लेकिन मूर्ति पूजा की अपनी महिमा है। तो शास्त्र और वेदों के खिलाफ अगर भगवान भी बोले धरती पर आकर के तो उनकी भी कोई महिमा नहीं होती, ये समझाने के लिए लीला बताई गई है। एक महात्मा की बात छोड़ो, परमात्मा भी आकर के शास्त्र के खिलाफ बोलता है तो उसकी भी कोई महिमा नहीं है। और दूसरा उदाहरण बताऊं, भगवान माखन चोरी करने के लिए गए, गोपियों ने घंटियां बांध दी, दरवाजे पर घंटियां बंधी थी, भगवान ने कहा बजना मत, घंटियां नहीं बजी। मटकी पे घंटियां बंधी थी, भगवान ने कहा बजना मत, मैं भगवान हूं, नहीं बजी। लेकिन जैसे ही मटकी फोड़ करके माखन खाने लगे, घंटियां टन टन करके बजने लगी। भगवान ने कहा घंटियों मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम बजना मत। तो कहा प्रभु आपने वेद शास्त्र पुराणों में कहा है कि जब भगवान को भोग लगे तो घंटी को बजना। बोले अभी भी तो मैं भगवान हूं, मैं ही कह रहा हूं। बोले आपने वहां ये भी कहा है कि इन शास्त्रों के खिलाफ मैं भी बोलूं तो मेरी बात का भी कोई महत्व नहीं है। ऐसे हजारों उदाहरण मिल जाएंगे महाराज। बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया, क्यों? क्योंकि गुरु का कार्य है शिष्य को दान धर्म की शिक्षा देना, ताकि गुरु की बातों से प्रेरणा होकर के शिष्य कोई दान धर्म करे तो उसके जीवन में लाभ होगा। ये गुरु का कार्य है। और गुरुजी महाराज जो अपने स्वार्थवश कह देते हैं कि भैया कहीं भी दान धर्म मत करना, सिर्फ मेरे यहाँ ही करना जो कुछ करना है और किसी को नहीं करना। बोले ऐसे गुरु जो शास्त्र के खिलाफ बोलते हैं उनकी कोई महिमा नहीं। और बलि ने अपने गुरु का त्याग कर दिया महाराज, छोड़ दिया अपने गुरु को, त्याग कर दिया। बस सजनों, इसलिए अपने इष्ट पर भरोसा रखो, इष्ट पर। नरसिंह जी महाराज के पास में आपने मायरा सुना तो वहां कहते हैं इष्ट भरोसो अति बल, निह कामी निकलंक, सुख सारन भजिए सदा, नरसिंह सदा निगंक। अपने इष्ट के प्रति दृढ़ विश्वास महाराज, दृढ़ विश्वास। चातक की तरह एक चातक को बाण लगा, चातक जाकर के जल में गिरा, गंगा जी में। हाँ, बध्यो बधिक पड़ो पुण्य जल, परत उठाई चोंच। जैसे ही गंगा जी में गिरा उसने अपनी चोंच ऊपर कर ली कि पानी मेरे अंदर नहीं चला जाए। किसी ने कहा अरे भले मानुस, तू अब गंगा जी में पड़ा है, गंगा जी की महिमा है, पानी तो पी ले। तो उन्होंने कहा कि गंगा जी की महिमा है, मैं भी जानता हूं कि गंगा जी की महिमा है। हाँ, पवित्र जल है, मैं उसमें गिरा हूं, मेरा भाग्य है। लेकिन मेरी जो निष्ठा है वो स्वाति की बूंद में है। प्यासा मर जाऊंगा लेकिन उसके अलावा जल पीऊंगा नहीं महाराज। मरते समय महाराज उसके पुत्रों ने पूछा पिताजी अंतिम इच्छा? बोले बेटा मेरा अगर तर्पण करो तो उसी जल से करना जो स्वाति जल की बूंद हो, नहीं तो मत करना। एक चातक महाराज जा रहा था, एक किसान से पूछा कि भाई मैं इस पेड़ के नीचे आराम कर लूं? बोले हाँ भाई कर लो।
तो बोले ये बताओ इस पेड़ को तुमने स्वाति जल के सींचा या नहीं सींचा? बोले वो तो नहीं सींचा। बोले फिर धूप ही ठीक है, मैं यही खड़ा ठीक हूं। नहीं बैठा महाराज जी। ऐसी दृढ़ निष्ठा अपने इष्ट के प्रति होनी चाहिए। गोस्वामी जी से किसी ने कहा कि आपके राम जी भगवान कम मालूम पड़ते हैं, थोड़े मालूम पड़ते हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा अच्छा थोड़े तो हैं? बोले हाँ थोड़े तो हैं। तो अच्छी बात है, मैं तो थोड़े भी नहीं मान रहा था, पर आपने बता दिया थोड़े तो भगवान है। कहने लगे जो महिष तो अति भलो, अगर ये भगवान है तो बहुत अच्छी बात, और अगर ये राजा हैं तो हमारे भाग्य हैं। तुलसी चाहत रात दिन राम चरण अनुराग। तुलसी के तो निरंतर नैन राम जी के चरणों में अटके हुए हैं।